नमस्कार दोस्तों। पॉडकास्ट एपिसोड 2 ये बहुत ही जाने माने ई स्पोर्ट प्लेयर मयंक सक्सेना जी के साथ कर रहे हैं। अब ई स्पोर्ट के बारे में मुझे तो खास नॉलेज नहीं है और मैं आशा करता हूँ जो आप लोग देखने आए हैं उनको भी थोड़ा कम नॉलेज ही होगी, या फिर जो बीजीएमआई का 40 लाख का प्राइस है उसी को देख के आप लोग आए होंगे देखने की भाई हम भी समझ लें ई स्पोर्ट होता क्या है। तो अब जैसे आप लोग सब समझते होंगे ई स्पोर्ट स्पोर्ट आ रहा है, उसमें कुछ खेलने की बात ही होगी। ई है, डिजिटल आ रहा है। लेकिन क्या होता है ना कि जब आप बहुत टाइम तक मोबाइल पे गेम खेलते रहते हैं या आप अपने लैपटॉप पे कंप्यूटर्स पे खेलते हैं, तो आपकी जो फैमिली होती है या आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं वो इसे लाइक नहीं करते हैं। तो धीरे धीरे आपका ना रुझान उससे छूटने लगता है। इसी चीज से कुछ बैंक सक्सेना जी भी ग्रसित हुए थे, तो बीते दिनों इन्हें छोड़ना पड़ा। लेकिन अब ये एक नई जर्नी दोबारा स्टार्ट करने जा रहे हैं ई स्पोर्टिंग के बारे में। अब आप लोगों को एजुकेट करने के लिए मैं इन्हीं से पूछूंगा कि ई स्पोर्ट होता क्या है, जिससे ये आप लोगों को भी अच्छे से समझा सकें, मैं भी अच्छे से समझ सकूं, और ये इतना बूम क्यों कर रहा है इस पे भी थोड़ा चर्चा करेंगे बात। तो मैं इनसे ना आप बताएं कि ये जो ई स्पोर्टिंग इंडस्ट्री है ये बेसिकली है क्या। इसको क्या है जैसे कि नॉर्मल आउटडोर गेम्स होते हैं उनके ओलंपिया होते हैं। तो ऐसे ही जैसे गरीना एक फ्री फायर कंपनी है। उन्होंने क्या स्टार्ट करा है, उन्होंने क्या मतलब जितने भी हैं बीजीएमआई काफी बड़ी कंपनी तो मैं सभी जानते हैं। तो इन सब ने एक ई स्पोर्ट यानी जो लोग इंडोर गेम खेलते हैं जैसे कि बीजीएमआई हो गए, क्लैश ऑफ क्लैंस हो गए, इन सब के भी ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होते हैं। इसमें विनिंग प्राइज देते हैं जैसे कि बाहर होते हैं। क्रिकेट होता है, क्रिकेट और इंटरनेशनल लेवल पर होता है। ऐसे ही ये भी ई स्पोर्ट भी आजकल काफी ज्यादा बूम पर है। तो उस हिसाब से इसमें भी प्राइजेस होते हैं, कंपटीशन होता है, अलग अलग कॉम्पिटिशन करते हैं। और कोई जो भी जीतता है उसको प्राइज मिलते हैं। एक तरीके से ये प्राइज होता है मोबाइल में। आप थोड़ा सा इस चीज पर रोशनी डालें कि आपकी जर्नी क्या रही पॉडकास्ट, मतलब आपने ऐसा क्या फेस करा कि आप मतलब आप ई स्पोर्ट की तरफ आपका ऐसा होता है ना रुझान गया ई स्पोर्ट की तरफ कि मुझे भी ई स्पोर्ट करना चाहिए जिन दिनों आप कर रहे थे। तो ऐसा था कि पहले जो है ना मैं क्लैश ऑफ क्लैंस का प्लेयर था। क्लैश ऑफ क्लैंस खेलता था तो मेरे 4 अकाउंट थे। टी एच 13 मैक्स था, टी एच 9 मैक्स था, टी एच 11 मैक्स था। उस टाइम की बात है जो टी एच 13 आया है था। तो मैं लेजेंडरी लीग, तो जब पूरी जैसे कि आप लोग दर्शक हैं, पता होगा जो क्लैश ऑफ क्लैंस के प्लेयर हैं वो चाहते हैं कि उनसे ऊपर लीग में कोई जाए ना। तो क्रिस्टल लीग होती है, मास्टर लीग होती है, चैंपियन लीग मैं होती है, खुद लेजेंडरी क्रिस्टल लीग। लीग का प्लेयर रहा था। अच्छा अच्छा, तो वैसे ही तो मैं लेजेंडरी लीग का प्लेयर था। तो मैं चाहता नहीं था कि कोई भी मुझसे आगे ना जाए। तो मैं अटैक में ट्रूप ट्रेनिंग पे लगाए, अटैक पर गया, ट्रूप ट्रेनिंग पे लगाया, अटैक पर गया, मतलब काफी ज्यादा समय इसमें रहा। और सबको पता है कि घर वालों को किसी को पसंद नहीं। तो वही है, इस चीज में रोक टोक तो शुरू से रही है। पर ऐसा नहीं है, अगर हम मेरे मतलब पेरेंट्स शुरू से सपोर्टिव रहे हैं, अगर इस चीज में लगता है कि हाँ इसमें करियर है या मेरा इंटरेस्ट है, तो उस चीज में मुझे रोक टोक नहीं करते। अब ऐसे क्लैश प्लान्स था, उससे तो खैर टूर्नामेंट्स करते थे, हम आपस में ही करते थे। तो मैं काफी टॉप ग्लोबल में भी रह चुका हूँ क्लैश प्लान्स की उसमें। फिर मैंने स्टार्ट करा फ्री फायर। पबजी तो सब खेल रहे थे, फ्री फायर से मैंने अपने रिलेटिव हैं उनसे फ्री फायर के बारे में सुना। तो मैंने कहा कि एक बार देखते हैं कि ये भी क्या गेम है। तो पहले मैं मोबाइल प्लेयर था इसका फ्री फायर का। तो हमने स्टार्ट करी। तो होता है ना जो बहुत गंदा खेलता है, नूब बॉट कहते हैं उन्हें। व्यूअर्स के लिए व्यूअर्स डिस्क्रिप्शन में बताना चाहूंगा कि फ्री फायर कुछ टाइम पहले बैन हुआ था, लेकिन उसका एक इंडियन वर्जन फ्री फायर मैक्स करके ला दिया गया है। तो फ्री फायर अभी भी लीगल है। हाँ फ्री फायर है पूरी तरीके से। तो मैंने स्टार्टिंग करी थी फ्री फायर से, जो उसका पूरा नेम है गरीना फ्री फायर। फ्री फायर मैक्स तो अभी आया है, काफी सब मतलब 2017 में आई थिंक लॉन्च हुआ था गरीना फ्री फायर। तो मैंने स्टार्ट करा, तो पहले तो वो प्लेयर ही होते हैं स्टार्टिंग में जाते हैं, बहुत खुश हो गए। तो पहला मैच सबने देखा होगा, बीजीएमआई हो कोई सभी हो, पहला मैच जिता देते हैं सीधे। विनर विनर चिकन डिनर होता है, इसमें क्या होता है, इसमें बुया होता है। बॉट्स आते हैं। हाँ बॉट्स आते हैं तो खुश थे कि भाई, लेकिन अच्छा लग रहा था कि सामने बंदों को मारना है, मतलब काफी इंटरेस्ट आ रहा था कि मैं धीरे धीरे स्टार्ट करा। हम 3 4 रिलेटिव थे, मतलब मेरे कजन है साहिल और मांश, तो उनके थ्रू मैंने स्टार्ट करा ये गेम खेलना कि काफी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। हाँ। तो मैंने स्टार्ट करा गेम खेलना, तो खेलते रहे। एक वक्त था ऐसा, तो उसमें क्लैश स्क्वाड करके एक मैच होता है, जैसे बीजीएमआई में होता है टीडीएमआई, अगर टीडीएम, टीडीएम टीम डेथ मैच। हाँ टीम का मैच ऐसे ही क्लैश स्क्वाड होता है। 4 वर्सेस 4 प्लेयर, 2 वर्सेस, उसमें खेलते रहे, प्रैक्टिस बनती रही। और
मतलब काफी अच्छी ग्रोथ सी लगने लगी कि हाँ है, कुछ लग रहा है कि हाँ आता है खेलना और के मुकाबले। फिर स्टार्टिंग ऐसे ही करी थी, शुरू से तो फोन पे खेलते थे पहले तो। शायद आई थिंक 2020 की बात है, या तो फोन था एक ही था, पापा का फोन लेते थे, उससे खेलते थे। ये बहुत लोगों क्या होगा कि अभी भी मम्मी के फोन, पापा के फोन, वो जमाने चले गए हैं। आप लोगों को बता दूं मैं, आज की डेट में तो आप लोगों के सबके पास अपने फोन हाँ है। सबके पास। तो थोड़ा सा ये भी देखिए कि फोन को भी कायदे से चलाना होता है, स्टडीज भी हैम्पर ना हो। बाकी हाँ तो वही था, तो पापा शाम को आते थे, पापा से फोन लिया, और मेरा भाई है, वो और मैं दोनों एक मैच खेलेगा और एक मैच मैं खेलूंगा, ऐसे करके खेलते थे। और मतलब रात रात भर पता नहीं लगता था कि मैच स्टार्ट करा, पापा आए 8 बजे तक, 8 बजे स्टार्ट करा और रात के कब 4 बज गए, कुछ हो गए। और पापा से कह देते थे, पापा दूसरे रूम में सोते थे, पापा से कह देते थे कि फोन रख दिया है, तो हम लोग चुपके से उनके पास रख देते, रात को ले आते थे दोबारा 12-1 बजे करीब। भाई रात भर गेम खेलते थे, बड़ा इंटरेस्ट आता था गरीना फ्री फायर में। फिर उसके बाद ऐसा था कि मैंने बीटेक में, मतलब कॉलेज डिप्लोमा में मैंने एडमिशन लिया, तो मेरा दिल्ली का टॉप सेकंड कॉलेज गवर्नमेंट, उसमें अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें मेरा एडमिशन हुआ। उसके बाद फिर मैंने एक पीसी लिया, मतलब पीसी मतलब लैपटॉप लिया, लैपटॉप का कीबोर्ड माउस सब कुछ, फिर मैं पीसी प्लेयर बना। वहाँ से मेरी जर्नी पूरी चेंज हो गई। जो इंसान एज कम्पेयर टू जो फोन में खेल रहा है, पीसी वाला उससे बहुत कहीं बेहतर है, क्योंकि उसकी डीपीआई जो होती है पीसी की वो काफी हाई होती है, तो उसमें हेडशॉट इन सब की लगने के चांसेस बहुत ज्यादा तगड़े तरीके से हो रहा है। तो बाकी सारे फोन प्लेयर और मैं अकेला पीसी प्लेयर, तो मैं काफी, मतलब काफी लोग हो हुए खुश की, तो बहुत अच्छा खेल रहा है। मैं हर मैच जीते थे लगभग, मेरे हाईएस्ट स्किल, हाँ, हर मैच में लगभग क्लैश पैड में और तुम्हारा नॉर्मल मैच में सब में हाईएस्ट। मैंने कहा लग रहा है ऐसा क्या हुआ एक बार, जैसे कि ग्राउंड होता है, हम गए खेलने के लिए वहां पे, आपको तो पता ही होगा जैसे कि आप जिसमें खेल रहे हो तो जिससे क्रेज होता है, वहां भी आसपास लोग खेल रहे होते हैं उस चीज हाँ, को। वो थोड़ा होता है कि अगर आप थोड़ा सा विलेज टाइप एरिया में तो आपको ज्यादा लोग मिल जाते हैं, हाँ हाँ जी, हाँ तो जी। आप भी वहाँ जाते हैं उन लोगों के साथ खेलना शुरू कर खेलने देते हैं। तो हमने कहा कि हमसे भी मैच कर लो, वो वहाँ की, जैसे जहाँ मैं रहता हूँ विजयनगर, वहां पर एक टीम थी, टीम का नाम मेरे को याद नहीं है, लेकिन वो स्क्वाड था उनका पूरा, काफी अच्छे प्लेयर थे, बहुत तगड़े तरीके से खेलते थे वो, फोन पे ही थे वो। मैं गया अपने दोस्तों तक वही क्रिकेट खेलने, तो क्रिकेट के टाइम वो आए, वो लोग अपना वो नहीं खेल रहे थे, वो अपना गेम खेल रहे थे, तो हमने पूछा कि हमें भी साथ में खिला लो या फिर हमारे स्क्वाड के साथ मैच करोगे। तो वहाँ पे हमने स्क्वाड के साथ मैच करा उनकी, और मैं तो पीसी प्लेयर था, वो लोग वहीं थे, तो मैंने कहा कि मेरे को तो घर जाना पड़ेगा खेलने के लिए। तो मैं घर गया और वहाँ से मैं खेला, तो वहाँ मेरे हाईएस्ट किया और हमने उस स्क्वाड को हरा दिया। उसके बाद मैं दोबारा उस ग्राउंड में गया कि ऐसे ऐसे मैच अच्छा था सर, उन्होंने कहा कि आप बहुत तगड़ा खेले ये वो। उन्होंने कहा कि जब भी हमारा कभी मैच होगा तो हम आपको बुला लेंगे, और ऐसे नंबर एक्सचेंज हुए। ऐसा आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही हाँ है। ये जर्नी स्टार्ट हो गई मेरी वहीं से कि हाँ, ऐसे से मैं बता रहा हूँ कि धीरे स्टेप बाय स्टेप ऐसे से ग्रोथ हुई। आगे और उसके बाद अब हमें अच्छा लगा कि तो कॉल्स आती थी रात के टाइम पे, आती थी 1-1 बजे, 2-2 बजे कि मैं एक। ई स्पोर्ट हाँ के मैच ऐसा क्या है कि रात नहीं में नहीं होते नहीं हैं ना किसी नहीं का? नहीं, ई स्पोर्ट नहीं, एक नॉर्मल मैचेस होते हैं। ई स्पोर्ट एक अलग प्लेटफॉर्म है, अगर गरीना से फ्री फायर है वो कोई टूर्नामेंट कराएगी, तो उस टूर्नामेंट में अगर तुम जीतोगे, काफी सारी टीम होती है, अलग अलग रीजन से होती है, काफी सारी टीम में जो जीतेगा बॉटम बॉटम बॉटम, मतलब ऐसे ऐसे करके टॉप टॉप सेलेक्ट होते रहती है। उसके बाद जाके कहीं मौका मिलता है इसको। तो नॉर्मली मैच होते रहते थे आपस में, कॉल आ जाती थी 1 बजे कि चलो मैच खेलने चलना है, और एक स्क्वाड है वो आती है, खेलते थे। तो आपको इसमें कभी घर वालों से कोई वो होता है ना कि रुकावट महसूस हुई, मतलब? हाँ, जैसे कि पहला सेमेस्टर था मेरा वो अच्छा गया, पहले सेमेस्टर में 9.2 सीजीपी आई थी, सेकंड सेमेस्टर में मेरी सीजीपी 8.2, मतलब फिर अच्छे होते होगी 8.2। मेरा ध्यान पढ़ाई से हटकर गेम की तरफ ज्यादा होने लगा। इस चीज को आप लोग भी ध्यान दें। किसी भी चीज की अति गलत होती है, तो पढ़ाई भी उतनी करें, खेलें भी उतना, लेकिन संतुलन बनाना जरूरी है। बाकी आप अपनी जर्नी कंटिन्यू करें। हाँ तो फिर ऐसा था, तो हम एक स्क्वाड बनाई फिर हमने, हमारी भी पर्सनल स्क्वाड होनी चाहिए। मैं जैसे कि चला जाता था औरों के साथ खेलने के लिए, तो मैंने कहा मेरी भी पर्सनल स्क्वाड होनी चाहिए। तो फिर मैंने क्या करा, मेरे साथ के 2 बंदे हैं, एक एनजी अल्ट्रॉन करके, उसका नाम था एनजी अल्ट्रॉन, उसका नाम है दिव्यांश, उसका नाम था एनजी अल्ट्रॉन गेम में।
और नरभक्षी जो प्रतीक, वो मेरे साथ थे। तो दोनों मेरे कजिन है। तो हमने क्या करा, बड़े अतरंगी से नाम है आप लोगों के। नहीं, ये गेमिंग नेम होते हैं ना, जैसे कि नॉर्मल नेम तो प्रतीक है नरभक्षी का, और अल्ट्रॉन का नॉर्मल नेम दिव्यांश है। तो गेमिंग नेम सब यूनिक ही रखना चाहते अच्छा, हैं ना। जब आप पॉपुलर हो जाते हैं तो इन नेम से पहचाने जाने में कैसा फील होता है? तो अच्छा, काफी अच्छा फील होता है। आप देखिए कैरी नाटी है, अजय नागर नाम से नहीं जानते, मतलब जानते हैं काफी हद तक, लेकिन लोग नहीं कहते अजय नागर, कैरी नाटी सर दिखता है ना, कैरी नाटी। तो मतलब वही है, छाप बन जाती है वही। तो वही था नरबख्शी एनजी अल्ट्रॉन, तो मेरा नाम था एनजी बीस। एनजी बीस से मैं था एनजी अल्ट्रॉन। हमने स्क्वाड, हमारे चौथा मेंबर था, हम तीन मेंबर थे। चौथा मेंबर हम रैंडमली किसी को भी डाल देते। तो हमारी स्क्वाड काफी मैच हुई, मतलब जितने हमने स्क्वाड से करे, काफी काफी दूर, बिलासपुर आपने सुना होगी जगह, बिलासपुर, रुद्रपुर, हमारे वहां से मतलब कनेक्शंस बने। वहां जो स्क्वाड्स के मैच कॉल आते थे, स्क्वाड के मैच होते थे हमारे, काफी काफी, मतलब बस बहुत इंटरेस्ट था उस चीज में। और उसके बाद मैच हुए, फिर उन्होंने कहा कि क्लैश स्क्वाड मतलब है सामने बिलासपुर में बंदा है, उसका नाम वाइट था उसमें, गेमिंग में। तो उसने कहा कि स्क्वाड में तो कोई नहीं जीता है, जीतना है तो इंडिविजुअल में जीतो। तो उसमें एनजी नरबख्शी नाम का प्लेयर है, हमने उससे बीता, वो काफी अच्छा प्लेयर है, हमारे साथ गई। तो स्टार्ट करा, 1 vs 1 स्पेक्टेटर्स होते हैं ना, तो हम स्पेक्टेटर में खेल रहे हैं। स्कोर होता है 7-0 से उसने हराया उस बंदे को, उसने एक मैच नहीं जीत लिया। और उसके बाद से थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई कि ऐसे कैसे कोई, कह देते हैं ना जो ज्यादा अच्छा खेलता है उसे हैकर बता देते हैं, सीधी बात है। ज्यादा अच्छा प्लेयर है वो तो हैकर है। ये तो आप जानते होंगे, अगर आप गेम में जीतने लगते होंगे तो आपके दोस्त आपसे क्या कह लेते हैं, आपने चीट को ढूंढ लिया इस गेम का। हाँ यार। वो एक टाइम पहले जीटी से एंट्री वाई सिटी में वो लोग बहुत ऐसा करते थे। तो ये था। तो अब उसके बाद तो हमने कहा कि ऐसा तो कोई नहीं है, हैक वैक, अब जिसे जो सोचना है वो सोचे, क्या कर सकते हैं। एक फिर गरीना फ्री फायर ने टूर्नामेंट लॉन्च करा, उसमें काफी सारी टीम थी, ऐसा था शायद पहले 1200 टीम थी, उसमें से फिर 500 ही, फिर 250, फिर टॉप 30, फिर टॉप 5, ऐसे टीम हुई थी। तो हम टूर्नामेंट के लिए हम तीन जनों को थे, एनजी अल्ट्रॉन, एनजी नरबक्श और एनजी बीस। हमने एनजी नाम रखा था ना, नॉन स्टॉप गेमिंग एक चैनल है, तो उससे देख कर ही लिखा था। एनजी काफी ज्यादा, उनकी भी एनजी की स्क्वाड है, तो हमने भी अपना एनजी नाम लिखा है। और उसके बाद बच्चे जो होते हैं फैसिनेशन में जीते। ऐसे लिखा था। तो उसके बाद टूर्नामेंट हुआ, हम 1200 में से 500 टीम में सेलेक्ट हुए। जब ये सब हो रहा था तो आपकी उम्र क्या रही होगी? उस समय उम्र मेरी एज होगी उस समय 18 के समथिंग, 18 17 17, हाँ 17। तो तो करीना ने टूर्नामेंट कराया, 1200 से हम 500 टीम में सेलेक्ट हुए, 500 से फिर हम 250 टीम में भी सेलेक्ट हुए। हम क्या करते थे, सुबह सुबह हमारे घर वाले ने अलाउड कर दिया था कि हाँ, हमने बता दिया था कि ऐसे ऐसे टूर्नामेंट है, तो अगर हम जीतते हैं तो हमें ऐसा बुलाया जाएगा, और मतलब काफी ज्यादा प्राइस भी दे देंगे, और मतलब जर्नी इसमें काफी ज्यादा वो है, करियर कहते हैं ना, करियर गेमिंग में करियर वो है। तो हम सुबह 3 बजे का अलार्म लगाते थे, वो अपने घर से, मैं अपने घर से 3 बजे उठते थे। हमने स्क्वाड लिया, स्क्वाड में एक बंदा लिया था प्रियांशु नाम का, प्रियांशु नाम का एक बंदा था, हमने वो अपना रैंडम लिया था। मेरा भाई है वैसे उमंग, वो भी बहुत अच्छा प्लेयर है। तो MP40 एक करके गन होती है, बहुत अच्छी गन चलाता था MP40। मतलब एक तरह से रेड नंबर होता है ना, रेड नंबर होता है जैसे ऑल हेडशॉट, ना कोई बॉडी लगना ना कुछ, ओनली रेड। तो रेड मारता था काफी ज्यादा। तो उस पे एग्जाम चल रहे थे, उस समय हमने उसको ना लेकर प्रियांशु को अपनी टीम में लिया। हम 3 बजे उठते थे, 3 बजे से हम सुबह। मुझे ये पूरा एक एडवेंचर जैसा साउंड कर रहा है। मतलब जैसे मैं निकला हूँ एडवेंचर में, मैंने पहले जमीन खोद के फावड़ा निकाला, मतलब जमीन खोद के मैंने कुल्हाड़ी निकाली, मैं पेड़ काट रहा हूँ, उसकी लकड़ियां बेच रहा हूँ, घर से घर, मतलब पूरा एक एडवेंचर सा नहीं लगता जा रहा है? आप देख रहे हैं जर्नी कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, कहाँ से स्टार्ट होके वो कहाँ पहुंच गई, कहाँ एक अकेला, ये अकेले घूम रहे थे, ये गए ग्राउंड में, इन्हें एक स्क्वाड मिला, कहाँ से इन्होंने अपना, वहां से इन्होंने अपना स्क्वाड खड़ा कर दिया। तो बाकी आप बताएं। तो उसके बाद फिर हम 3 बजे उठते थे सुबह। 3 बजे उठने के बाद मैं फोन करता था, फोन क्या, सब इतने ज्यादा फैसिनेट थे कि सब अपने टाइम पर आते थे। तो गेमिंग में तो आपको पता है, पढ़ाई से तो एक बार को थोड़ा इंसान कतरा रहा था, ये तो होता ही है। तो गेमिंग में आ गया तो सब हो जाते थे कि हाँ, मैं ऑनलाइन आया तो मेरे को दिख रहा है एनजी अल्ट्रॉन भी ऑनलाइन है, एनजी नरबक्शी भी ऑनलाइन है, और प्रियांशु को उठाना पड़ता था, सब बुलाना पड़ता था। तो हमने आए चारों, तो हम ऐसे नॉर्मल मैच खेलते रहते थे। तो हम उसमें जीतते रहे, काफी प्रैक्टिस करी हमने काफी दिनों तक। उसके बाद 1200 टीम में से 500 टीम सेलेक्ट हो गई, इसमें हम सेलेक्ट हो गए, हमें काफी ज्यादा खुशी हुई। 500 में से आई थिंक सो 180 या 200 के करीब टीम सेलेक्ट होनी थी, हम उसमें भी सेलेक्ट हो गए।
प्रैक्टिस करके फिर उसके बाद टॉप 30 टीम थी। और टॉप 30 टीम उसमें ज्यादा बहुत ज्यादा कंपटीशन था। मतलब ऐसा लग रहा था कि हम होंगे या नहीं होंगे, काफी तगड़ी तगड़ी टीम्स आई थी। उसके बाद हमने क्या करा, प्रैक्टिस जो था टाइमिंग, एग्जाम्स थे हमारे लेकिन हमने फिर भी टाइमिंग और बढ़ा दी हमारी प्रैक्टिस की। स्टार्ट सुबह तो करती थी 3 बजे से लेकर 8 बजे तक। तो इसमें प्रैक्टिस में करते क्या है मतलब आप? प्रैक्टिस में ऐसा करते हैं जैसे कि अब आप हैं, हम दोनों हैं, मेंबर हैं स्क्वाड के। अब क्या करेंगे, हम जाएंगे गेम में और किल्स निकालेंगे। किल्स क्या निकालेंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे बाकायदा पूरी। उसमें क्लैश स्क्वाड का मैच नहीं होता टूर्नामेंट, उसमें नॉर्मल मैच होता है। जैसे बरमूडा एक मैप है वहाँ, बरमूडा एक मैप है तो ये उसमें। फ्री फायर की बात हो रही है यस यस यस, फ्री फायर, गरीना फ्री फायर की बात होती है। तो जो बरमूडा एक पुराना मैप है। वाला था। नो नो नो, वो तो मतलब सेम ही है, गरीना फ्री बरमोडा फायर। वाला जो नया वाला उसमें भी आया है। हाँ वो नया उसमें भी है। तो गरीना फ्री फायर 3 4 मैप थे, बरमूडा, परगेटरी और कलहारी तो अभी आया है, रिसेंट में आया था कलहारी। तो बरमूडा और परगेटरी ज्यादा चलते थे दोनों मैप। तो उसमें क्या होता है, जो लास्ट आएगी टीम, जो मतलब जो स्क्वाड लास्ट में बचेगी वो विनर होगी। तो हम ऐसा करते थे, सर्वाइवल करते थे। सर्वाइवल कह सकते हैं, किल्स भी निकालने हैं और साथ में हमें कैंपिंग तो हम खैर नहीं करते थे। हम हमेशा अग्रेसिव रहे थे लेकिन देख कर। हमारा फेवरेट प्लेस क्या थी उतरने की, हमारी फेवरेट प्लेस थी, एक था चौकटार। चौकटार काफी अच्छी जगह है, वहाँ पे काफी ज्यादा रश मिलता है बंदों का। वहाँ उतरते थे, स्टार्टिंग में किल्स निकाले, उसके बाद थोड़ी बहुत लूट करी और करा। तो हम ऐसे आखिर तक डिफाइट करते हैं। अगर हम 15 मैच प्रैक्टिस ही कर रहे हैं तो उसमें से हम 14 मैच जीतते थे। मैं समझ पा रहा हूँ कि इनका एड्रेनलिन जैसे आप कहते हैं ना वो अभी से रश कर रहा है। अब आप देखिए हम सिर्फ गेम की यहाँ बात कर रहे हैं तो रश कर रहा है। सोचिए जब ये खेलते होंगे उस टाइम पे क्या स्टेटस रहा होगा। और मैं आप लोगों से भी चाहूंगा, आप लोगों को अगर कुछ ऐसा स्टेटस रहा हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हाँ तो उसके बाद हमने क्या करा, 15 मैच खेले तो 15 में से हम 14 मैच जीते थे, एक मैच हार जाते थे। तो वही था, इस हिसाब से हमने प्रैक्टिस बढ़ाई कि 15 की जगह हमने 25 मैच रखे। 25 मैच से हमारा एवरेज ऐसे निकल के आ रहा था, हाँ 20 22 मैच हम लगभग आराम से जीता थे बहुत प्यार से। और उस टाइम प्रैक्टिस टाइम पे भी बहुत तगड़ी रग्बी टीम आती थी। और उसके बाद टॉप 30 का टूर्नामेंट हुआ स्टार्ट। टाइमिंग हो जाती थी कि इस टाइम पे स्टार्ट होने वाला है टूर्नामेंट। अच्छा मुझे एक और सवाल और था आपसे। जैसे मैंने भी पीजीए में खेला था। तो मैंने स्टार्ट करा मतलब मैं मेरा एक है मेंबर, वो काफी अच्छी लीग्स में चला गया था। ये आपके बीजीएमआई में मैंने उस गोल्ड करा, अपना गोल्ड लेवल करा, मैं उसके साथ ज्वाइन हुआ। मुझे तो लगता था मैं जैसे ही जाता हूँ फट से हेडशॉट पड़ता है। तो ये क्या, ये हैकर वाला सिस्टम था कि लोग कर लेते हैं? अरे नहीं नहीं, लोग कर लेते हैं, ऐसा भी होता है। एक वक्त पे मेरी आईडी बैन कर दी थी घर से, पर लेकिन क्योंकि एक अननोन फाइल जो थी किसी ने मेरे में, जैसे साथ में हम खेलते थे तो हमारे में एक्सचेंज ऑफ पासवर्ड चल जाता था। जैसे फेसबुक का मैंने आईडी पासवर्ड दे दिया तो किसी ने दे दिया तो चैट चैट फीचर होता है उसमें? हाँ उसमें ऐसा होता है, फेसबुक के आईडी पासवर्ड से आप अपनी आईडी बनाते हैं अच्छा। गेमिंग में। तो फेसबुक का मैंने आपको अपनी फेसबुक का आईडी पासवर्ड दे दिया, आपने मेरी आईडी लॉगिन कर दी। तो मेरी आईडी लॉगिन में आपने क्या करा, आपने हार्ड फाइल जो है, जो अनऑथराइज्ड है, वो आपने फाइल यूज करी, हैक लगाया और आपने करी, और इससे गरीना 24 घंटे के अंदर उस आईडी को बैन कर देता है। तो मेरी आईडी बैन हो गई और उसके बाद मैंने कहा ये क्या हो गया। आपको तो सदमा लग गया होगा बिल्कुल आईडी बनाने के बाद। आईडी बैन हो गई, ये तो बहुत ज्यादा काफी बड़ी आईडी थी मेरी, 72 लेवल की आईडी थी मेरी, बहुत बड़ी होती है 72 की आईडी। हर तरह के कॉस्ट्यूम, गन की स्किन्स सब थी, ग्लू बॉल्स। तो मैंने कहा ये आईडी तो गलत है। तो फिर मैंने पता करा तो बताया कि साथ वाली को तो मुझे जेलसी हो जाती है ना आपस में बंदों की, उस हिसाब से। तो वो छोड़िए, तो फिर हमने दूसरा अकाउंट बनाया, हार नहीं मानी, मैच पूरा करा। देखिए ये बहुत जरूरी स्पिरिट होती है, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जो डर गया सो घर गया। तो घर गया बिल्कुल जी। हार के आगे जीत है, तो डर के आगे जीत है। लेकिन इनके केस में हार के आगे ही जीत मिली इन्हें। हाँ तो टॉप 30 टीम्स का टूर्नामेंट हुआ तो हम गए भाई। ऐसा था पूरा मैच, ऐसा होता है कि कितनी टीम आती है, 50 मेंबर आते हैं और हर स्क्वाड में चार 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 मेंबर होते हैं, उस हिसाब से डिवाइड कर लीजिए कितनी स्क्वाड होती है। तो हम टॉप 3 तक आए, टॉप 3 तक सर्वाइवल करते हुए किस खेलते हुए। तो टॉप 2 टीम थी, मतलब ऊपर की जो 2 टीम थी, टॉप 3 में हम थे। जोन था, काफी छोटा जोन था। हम हमारे 2 प्लेयर जो थे वो श्रिंकिंग जोन में थे। श्रिंकिंग जोन होता है जब ये जोन छोटा छोटा घटता जाता है। बीजीएमआई की तरह जो हाँ बीजीएमआई में जो ब्लू जोन आता जाता है ना, हाँ हाँ, यस यस यस। कुछ रेड जोन जैसा भी होता है फ्री फायर में, जैसे बीजीएमआई में रेड जोन होता है नहीं? हाँ फ्री फायर में रेड जोन होता है, उसमें बॉम्ब ऐसा ब्लास्ट होते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कॉमन है बीजीएमआई और फ्री फायर का इंटरफेस? हाँ कह सकते हैं कॉमन है, बस थोड़ा सा
बीजीएमआई के ग्राफिक्स थोड़े ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू करीना फ्री फायर, लेकिन दोनों लगभग सेम ही है। उसमें 100 प्लेयर होते हैं, इसमें 50 प्लेयर होते हैं। इसमें टीडीएम होता है, इसमें क्लैश कार्ड होता है। तो वही था, तो हम टॉप 30 टीम्स में वो 2 प्लेयर हमारे खत्म हो गए सुनील जोन में। काफी, क्योंकि लास्ट का जोन होता है ना, तो काफी तेज से स्ट्रिंग होता है। लेकिन जो टीडीएम वाला जोन होता है शायद उसमें तो अब दोबारा जिंदा भी कर लेते हैं, कुछ ऐसा सीन होता है क्या, लाइफ दोबारा मिल जाती है? हाँ, वो अभी आया है, पहले नहीं था ऐसा सीन की जिंदा कर लो। वो तो तब होता है, कोई हिल एरिया होता है, वहां से करना पड़ता है। तो एक हीलिंग मैं टावर आपको टाइप बताता होता हूँ, है। देखिए सुनिए, जैसे जोन छोटा था, हाँ। जोन छोटा था तो हमारे 2 प्लेयर चले गए। अब मैं बचा और मेरे साथ का एनजी नरभक्षी बचा। हम 2 बचे, एनजी बीस्ट और एनजी नरभक्षी। सामने दोनों स्क्वाड जिंदा, उनके 4 मेंबर, उनके 4 मेंबर। अगर हम जीतेंगे तो हम टॉप 30 में सेलेक्ट होंगे, बहुत अदरवाइज ज्यादा नहीं। कश्मकश की स्थिति। कस बहुत तगड़े तरीके से। वो मुझे आज भी याद है, वो जगह थी हैंगार। हैंगार एक जगह है, मैप में। मैप में बरमूडा मैप है, उसके अंदर जगह है हैंगार। तो हम वहीं पे दोनों बैठे हुए थे कि एक काम करेंगे, अभी नहीं रश करेंगे, रश करने का कोई मतलब है नहीं। रश का मतलब होता है अपना क्लैश ऑफ क्लैंस में, अगर मैं बताऊं तो बहुत ही लेम लेवल पे टीएच अपग्रेड करे जाओ भाई, बाकी कुछ नहीं चल रहा है, आओ मर जाओगे तुरंत। नहीं नहीं सर, इसमें ऐसा नहीं होता है? ये रश थोड़ा अलग है। इसमें क्या होता है, मतलब क्या होता है? रश मतलब ये होता है, अब जैसे कि सामने 4 स्क्वाड है, मैंने सीधे अटैक करना स्टार्ट कर अच्छा, अटैकिंग रश। दिया, अटैक कर दिया सर। स्ट्रेटेजी के बिना। स्ट्रैटेजी के बिना अटैक कर दिया। तो मैंने कहा 8 जने हैं सामने, उनमें से कुछ को मरने तो लिखा था अलाइव कितने बच्चे होते हैं। तो हम आखिरी में निकलेंगे, जोन छोटा होता गया, जोन छोटा होता गया। एनजी नरभक्षी जो था, उसमें वो एडब्ल्यूएम का प्लेयर था हमारा, एडब्ल्यूएम अच्छे चलाता था वो। एडब्ल्यूएम, उसने एक शॉट दिया, गन चलाई स्विच करके, 2 प्लेयर उसने खुद मार दिए। और भाई सामने 2 प्लेयर मार दिए, स्क्वाड के 2 प्लेयर मार। हाँ स्क्वाड के 2 प्लेयर मार दिए। अब उसके बाद जो 6 मेंबर बचे उधर, और हम लोग। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है मैच, मेरा मन करने लगा मैं क्यों शुरू नहीं करता दोबारा, मुझे खेलना चाहिए चीज। हाँ, तो उसके बाद ऐसे ही स्टार्ट करा। तो मतलब पहुंचे, सामने वापस में लड़ाई हुई थी, हमने सोचा था बीच में फायदा उठा लेते हैं। पर लेकिन ये स्ट्रैटेजी का हमारे विरुद्ध था। हमने जब प्रैक्टिस कर रहे थे, हमने स्ट्रैटेजी में ये नहीं कहा था कि अगर सामने मैच हो रहा, अगर सामने लड़ाई हो रही होगी तो उठाएंगे फायदा देख कर। अगर उनके प्लेयर अगर चारों जिंदा है तो ऐसे नहीं करना बीच में रश। लेकिन नरभक्षी नहीं तो मारना। ऐसा लग रहा है किसी दूसरे देश पे अटैक करने जा रहे थे आप लोग। बिल्कुल ऐसा ही सीन होता है। हाथ मैं आपको बता नहीं सकता, बस हाथ किस तरह चल रहे होते हैं। तो उसके बाद, क्योंकि ऐसा होता है, मैं वैसे पीसी प्लेयर हूँ, अब तो मैं पीसी प्लेयर हो गया था उस मैच के टूर्नामेंट के बाद। वरना ई स्पोर्ट में मोबाइल चलता है, वो नहीं आया उसमें। अच्छा, ई स्पोर्ट आज की डेट में मोबाइल पे होते हैं अभी के लिए? मोबाइल में, मोबाइल अभी भी मोबाइल पे होते हैं? मोबाइल में होता है। अब का तो मेरे को पता नहीं, जैसे मैं खेलता था उस समय मोबाइल में होते थे, अब शायद पीसी आ गया हो, मेरे को नहीं पता है। आप अपनी जर्नी कंटिन्यू करें। हाँ, तो फिर उसके बाद नरबख्शी ने क्या करा, मतलब एंड वक्त पर उसने अटैक करना स्टार्ट कर दिया और वो हो गया खत्म। ये आप किस मैच की बात कर रहे थे, टॉप 30 टीम? टॉप 30 टीम को सिलेक्शन होना है। हाँ हाँ 250 बची थी, उसमें से टॉप 30 टीम को सिलेक्शन होना हाँ, है। 200 बची थी इसमें टॉप 30 ग्लोबल। ग्लोबली। ग्लोबल। ग्लोबली है ये पूरा, ग्लोबली। व्यूअर्स, ये जो कट लगा था अभी, आपने आप लोगों को कट दिखा होगा, ये हम चेक कर रहे थे कि हमारे जो व्यूअर्स है उनके पास कुछ भी गलत जानकारी नहीं जाए। वो मैच ग्लोबल ही था। उसके बाद सामने एक स्क्वाड में 3 मेंबर। अब सबको लगेगा 3 मेंबर है तो हरा तो देगी स्क्वाड, और एक स्क्वाड में 1 मेंबर और मैं अकेला मेंबर बचा। आपके नरबख्शी मर गए थे। हाँ, नरबख्शी जी वो खत्म हो गए थे, क्योंकि उन्होंने बात को ना मानते हुए अटैक करना स्टार्ट कर दिया सीधे, मेरे मना करने के बावजूद भी कि हो जाएगा, क्योंकि सामने अटैक हो रहा था 2 स्क्वाडों के बीच में। तो उसने कहा कि मैं फायदा उठा लूंगा, किल मिल जाते तो पॉइंट्स मिल जाते हैं किल के हिसाब से, सब सिलेक्शन आसान हो जाता है थोड़ा। उसने अटैक स्टार्ट कर दिया। अब उसके बाद सामने 3 मेंबर, एक इधर मेंबर, 4। तो उन 3 मेंबरों ने उस एक मेंबर ने उनके 3 मेंबर में से एक मेंबर खत्म कर दिया। महाभारत को युद्ध हो रहा है, आप देख रहे हैं। कृष्ण जी अर्जुन को चाल सिखा रहे थे, बता रहे थे कि भाई ऐसे स्ट्रेटेजी बनाओ, ऐसे मारो। अब अगर मैं आपके अर्जुन नरभक्षी मानता हूं तो अर्जुन आपकी महाभारत में शहीद हो चुके हैं। हाँ जी। अब कृष्ण जी हथियार उठाते हैं नहीं उठाते, ये बताएं। हाँ, तो मैं बताता हूँ कृष्ण जी ने क्या करा था। मतलब हाँ, कृष्ण जी तो भगवान है, हम तो उनके बराबरी कर नहीं सकते। हम तो निमित्त मात्र हैं। हाँ, निमित्त मात्र हैं। हम तो निमित्त मात्र हैं, ये उदाहरण के तौर पे इंग्लिश में कहते हैं मेटाफर वो कर रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद एक जगह होती है हैंगार पे, कोई ऊपर से बिल्कुल टावर का नाम नहीं पता, छोटा सा टावर होता है, तो वहां बैठा हुआ था। मैंने वहां लैंड माइन लगा दिया। लैंड माइन क्या होता है, जो भी कुछ आता है लैंड माइन पर खड़ा होता है, ब्लास्ट होता है। सामने आपका स्कोर था 1 वर्सेस 2। तो जो एक प्लेयर था उसने एक प्लेयर को मार दिया था, एक प्लेयर, और उनके दो ने उधर मार दिया था। तब क्या हुआ सर, मैं अकेला, सामने 2 बंदे। और आपको पता, लास्ट में तो बस हाथ ऐसे हो रहे थे कि हाँ। वो सबको पता है, एग्जाम में चाहे आप आखिर में लिख रहे हो ना, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं। हाँ,
तो मेरे प्लेयर जो थे हम साथ में बैठ के खेल रहे थे, जैसे मैं नरबक्शी हम तो साथ में बैठ के खेल रहे थे। तो और वो भी चिल्लाए जा रहे, मैंने कहा प्लीज शांत हो जाओ, मैं अपने आप करूंगा, देखना है इनको कैसे कैसे। तो हमने क्या करा, लैंड माइन से एक बंदा चढ़ा, वो नॉक हो गया, स्टार्टिंग पे आया नॉक हो गया। दूसरा बंदे ने तुरंत रश करा मेरे ऊपर। मेरे पे शॉर्ट गन थी, मैंने सीधे M1014 में शॉर्ट गन होती है, मैंने पांच गोली उसके ऊपर चला दी। ना सोचा हेडशॉट, कुछ नहीं, सीधे चला दी पांचों गोली। और दोनों प्लेयर मर गए, और तब जान में जाना ही हमारी स्क्वाड में मुझे हम टॉप 30 में। तो आप टॉप 30 में सिलेक्शन हो गया आप। यस, टॉप 30। वो जो मैच है ना, वो बहुत कष्ट का मैच था। वो आज तक मैच याद है मुझे, एक सीन याद है कहाँ कैसे हुआ क्या नहीं। इसके बाद की क्या जर्नी रही? उसके बाद ये जीतने की रही, फिर उसके बाद फिर हमारी स्क्वाड को बुलाया गया गुड़गांव मैच करने के लिए, टॉप 30 में फिर टॉप 5 सेलेक्ट हो गए थे। उसके बाद बुलाया गया गुड़गांव। इंडिया लेवल का जो मैच था वो गुड़गांव में हो रहा था। हाँ, बुलाया गया। हम वो मैच हार गए 30 लोग। तो फिर उसके बाद घर में बताया कैसे, तो कोई बात नहीं, थोड़ा पढ़ाई भी ध्यान दो। पढ़ाई पर ध्यान दो, फिर गेम चलते रहता है। फिर वही है, डिप्लोमा के एग्जाम्स आ गए। टॉप एक यहाँ पर प्लेयर बताता हूँ, मतलब प्लेयर क्या, मेरा साथ में खेलता था मैं उस, वो बहुत अंकित नाम है उसका। वो मेरे को जब भी बुलाता था, फोन करता था, मैं आ जाता था। मैं उससे बिलासपुर में हमारे वो रहते हैं रिश्तेदार, मैं उनके यहाँ गया था। तो आपको मैंने बताया वाइट से मैच हुआ, हमारी स्क्वाड काफी पॉपुलर हो गई थी उस समय पे। तो वो मेरे से 50 किलोमीटर दूर वो रहता था वहां से, तो उसकी लोकेशन नहीं पता, लेकिन 50 किलोमीटर दूर रहता था। मेरे जो रिलेटिव थे रहते थे बिलासपुर में, उनका दोस्त था वो। तो वो 50 किलोमीटर दूर मुझसे मिलने आया सर। भाई मैं इतना ज्यादा हो गया कि आपका तो मतलब ये हुआ होगा कि यार रिकग्निशन जिसे कहते हैं ना, रिकग्निशन मिला। क्या आया था। तो फिर उसके बाद वो आया मुझसे मिलने के लिए, उसने कहा कि आप एनजी बीस हो, मैं कहा हाँ भाई मैं एनजी बीस तो एक हैंड हुआ हमारा। तो उसने क्या करा कि मेरे को एक काम करो, आप बहुत तगड़ा खेलते हो, नहीं सिखा तो दो ही, अब मुझे अपना बता दो कि स्ट्रेटेजी क्या है, मतलब तो जैसे होता है गेमिंग में वो लगाते हैं हम मैपिंग। एल्गोरिथम एल्गोरिथम। एल्गोरिथम, हाँ एल्गोरिथम कह दीजिए आप। मैपिंग से क्या होता है कि कैसे कैसे खेलने का तरीका होता है, पूछ सकते हैं कैसे कैसे। मैंने बता दिया कि ऐसे थे, तो उसने कहा कि एक बार एक मेरे सामने लाइव मैच खेल के दिखा दिया। 10 राउंड लाइव खेला था, और मेरा उंगली इतनी फास्ट, मेरी उंगलियां काफी ज्यादा फास्ट थी गेम में। मैं ऐसे ऐसे सीरियसली मैं 4 फिंगर प्लेयर हूँ, तो 4 फिंगर प्लेयर हूँ मैं तगड़े तरीके से, मतलब मैं 10 फिंगर भी कर लूं तो नहीं जीत पाता। तो मैं अच्छा, एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं भाई, मैं अच्छा नहीं हूँ गेमिंग में। तो वही तो वो काफी ज्यादा अच्छा लगा कि इतनी तेज फिंग चल कैसे रही है। और मतलब वही था, वैसे तो मैं पीसी प्लेयर था, उस समय भी पीसी प्लेयर था, मैं पीसी से ही बड़ा हो गया था। लेकिन फोन और पीसी में दोनों में अच्छा खेलता था, फोन में भी पीसी में मैं फोन से ज्यादा अच्छा खेलता था। डीपीआई हाई होती है, हर चीज होती है। तो मैंने उससे कहा कि मेरे को फोन में इतना ज्यादा, मतलब एज कम्पेयर टू पीसी मेरे को इतना अच्छा नहीं आता फोन में, पर मैं खेल के दिखाता हूँ। मैंने दिखाया फोन में, जो हमारे टूर्नामेंट हुए सब मोबाइल में हुए हैं, पीसी में नहीं हुए। मैं जो पॉपुलर हुआ वो पीसी की वजह से हुआ, कि पीसी प्लेयर हूँ मैं। लेकिन जो मेरे को टूर्नामेंट हुए वो सब मैंने मोबाइल में करे। अब उससे अब मैं पीसी को लेकर घूम नहीं सकता हर जगह। तो बिलासपुर गया, फोन था मेरे हाथ में, तो मैंने फोन था, तो काफी ज्यादा फैन हुआ। तो मैं आपसे मिलने के लिए 50 किलोमीटर से आया हूँ। अगर आपको तो एक बार तो मुझे कॉल मिला के देखो। हमने अभी एक उनसे बात करके देखी जिनसे मयंक जी कह रहे थे, तो वो कुछ फैमिली रीजंस की वजह से अभी व्यस्त है। बाकी मयंक जी के साथ एपिसोड 2 जो आएगा उसमें हम आपको ये सब चीजों के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी। व्यूअर्स के लिए फिलहाल मयंक जी अलविदा ले रहे हैं। आपको ई स्पोर्ट की जानकारी देने के लिए हम मयंक जी को दोबारा लेके आएंगे। एपिसोड 2 जल्दी आएगा। आप मैं जैसे बोला था, स्टे ट्यून, और कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए भाई, हमें ई स्पोर्ट चाहिए, ई स्पोर्ट चाहिए। ठीक है, अब जाते जाते मयंक जी आप ये बताएं थोड़ा सा, मतलब इस बारे में कि ई स्पोर्ट इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। जब से मैंने छोड़ा है तब से तो बहुत ज्यादा आगे बढ़। आपको रिग्रेट होता है? रिग्रेट बहुत होता है, रिग्रेट होता है, पर वही है, स्टडी भी जरूरी है उसके इसी साथ साथ। इसी आधे रास्ते पे हम व्यूअर्स को छोड़ के जाएंगे। ओके, कुछ मजा तो बना रहना चाहिए ना भाई, ई स्पोर्ट इंडस्ट्री बढ़ रही है, मैं क्या करूंगा? मैं आप लोगों को आगे बता दूं, बहुत ही जल्द आने वाला है। हाँ बताएं। हाँ, तो मैंने कहा आगे भी मेरे कुछ प्लान्स हैं, जो मेरे को आपका एपिसोड 2 होगा ना, तो उसमें मैं बताऊंगा कि शायद मैं दोबारा गेम में रिटर्न करूंगा और अपनी मैं स्क्वाड को शायद- वापस लाऊं। स्टार्टअप की तरफ आप जा रहे थे, मुझे बिहाइंड द सीन्स मेरी बात हो रही थी कुछ। मयंक जी स्टार्टअप को लेके सोच रहे हैं ई स्पोर्ट इंडस्ट्री में। ई स्पोर्ट इंडस्ट्री बिल्कुल। तो हाँ, व्यूअर अगर आएंगे तो वो ये भी सीख पाएंगे कि स्टार्टअप करते कैसे, मतलब ई स्पोर्ट इंडस्ट्री से स्टार्टअप कैसे क्रिएट करना है।
और मैं अपनी लाइव स्ट्रीमिंग भी स्टार्ट करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं खुद उसमें प्ले करूंगा, लोगों को प्ले करवाऊंगा, अपनी स्क्वाड को वापस लाऊंगा और व्यूअर्स को सिखाएंगे भी, व्यूअर्स को सिखाएंगे। तो जब मयंक जी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। तब तक के लिए वेट फॉर एपिसोड 2 या फॉलो योर पैशन।